श्री सुंदर सिंह ठाकुर सीपीएस भाग लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज ये जो विषय हमारे सहयोगी और हमारे द्रंग क्षेत्र के विधायक पूरनचंद ठाकुर जी लाए, बांकी के औषधीय गुणों को देखते हुए प्रदेश में इसकी खेती को वैध करने बारे चर्चा। भाई पूरनचंद जी, जब पूर्व में मैं ये चर्चा करता था उस तरफ से, तो इधर बैठे आपके बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं और हमें अपने हक हकूक के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों की लड़ाई के लिए हमें कुछ फार्मर्स को मिलकर एक सिविल रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी, जो कि प्रदेश हाई कोर्ट में हमने जिसको दायर किया। और ये सिविल पिटीशन नंबर 83 ऑफ 2018, ये कब का दौर था? जब यहाँ पे आपकी सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पे थे। और मैं बार बार कहता रहा कि आपके क्षेत्र के लोग भी, आपकी महिला मंडल स्वराज क्षेत्र की हमारे को संपर्क कर रहे हैं और कहती हैं कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। हमारे जो आज के दिन में जो लोकल भाषा में हम जिसे हेम्प फाइबर को शेल कहते हैं, जिससे बहुत सारी हमारी रस्सियों से लेकर पुल्ला से लेकर सारी चीजें उससे बनती है, अगर उसको हमने घर में रखा होगा, लीगली स्पीकिंग कीपिंग शेल इन आवर हाउसेस, जो लोकल भाषा में हेम्प फाइबर को शेल कहते हैं, अगर वो घर में हमारे पड़ा है तो वो भी गैर कानूनी है कि आपने कहां से लाया। रस्सी रखना भी उस हिसाब से गैर कानूनी है। लीगल इम्प्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको। जब हम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए, वहां पे मैं ये केस है, हमारे वहां पे काबिल जो वकील है देवन खन्ना, उन्होंने इसको फाइल किया और 3 इंटरिम ऑर्डर्स। अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछली सरकार में हैरानी हुई कि पहला ऑर्डर संजय करोल जो हमारे माननीय उस वक्त के न्यायाधीश थे, उन्होंने ऑर्डर दिया। दूसरा न्यायाधीश श्री अपने सूर्यकांत मिश्र जी और अजय मोहन गोयल जी ने दिया। उसके साथ में तीसरा ऑर्डर फिर संजय करोल जी की तरफ से आता है। सरकार को बार बार डायरेक्शन दी जाती है कि आप यू शुड हैव अ पॉलिसी ऑन दिस, लेकिन सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। जबकि ये हमारा बुनियादी मुद्दा है, ये मुद्दा चंबा से जुड़ा है, ये मुद्दा कांगड़ा से जुड़ा है, ये मुद्दा शिमला से जुड़ा है, ये मुद्दा पहाड़ी क्षेत्रों से सब जगह है। चौधरी साहब, यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। ये बैजनाथ के ऊपर के क्षेत्रों में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाकी क्योंकि ये ऐसा है ना, ये इन बातों को लेकर थोड़ा मजाक ज्यादा होता है, लेकिन जब कोर्ट के इतने वरिष्ठ, जो इतना हमारे जो लर्नड हाई कोर्ट ने जो इस पे ऑर्डर दिए हैं 3-3, और आखिर में क्या हुआ? आखिर में जब सरकार को पूछा गया तो सरकार ने एक एफिडेविट पेश किया। एफिडेविट ये दिया कि हम बड़ी जल्दी इस पे पॉलिसी बना रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग बैठे, सारी बातें हुई बड़ी बड़ी। और मुझे तो अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्व रहे मुख्यमंत्री जी ने 21-22 के अपने फाइनेंशियल ईयर में बड़े सारे वायदों के साथ ये भी कहा था कि हम एक जो है इसकी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। और लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हर एक बात की तरह इस बात से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न में जैसे उनका जो था पुरानी आदत, उन्होंने 21-22 के बजट में इसको बोलने के बावजूद उन्होंने इसको नहीं किया। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जनाब कि अभी ये हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि इसको लीगल करने से प्लीज सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है जी, हम ये नहीं करें कि इसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आज जो लोग ये जो नॉन नार्कोटिक यूज में ये जो हमारे प्लांट को लाना चाहिए, उसमें सीबीडी जो है उससे दवाइयां बनती है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल हेम्प
जो कि लीगलाइज्ड है, जिसमें कि 1.5 THC तक जो है प्लांट हम उगा सकते हैं। अगर 1.5 तक आ जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द जो इंडस्ट्रियल है। इससे जिन बीमारियों का इलाज होता है, हैरानी की बात है, मैंने पीछे कुछ दवाइयां किसी के लिए देखी, मंगवानी थी, हमने देखा कि वो दवाइयां विदेश से आ रही है। वो दवाइयां हिमालय में बन सकती है। आज कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, अर्थराइटिस के लिए, पार्किंसन के लिए, ऐसे सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए इसकी दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है। और तो और कोरोना के दौर में अध्यक्ष महोदय, इजराइल एक ऐसा देश था जिसने कि कैनबिस के जो ये अपना भांग है, इससे कोरोना की दवाई भी बनाई। विकसित देशों में इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। मात्र हमने अपने जो हिमाचल में जो इसको अन्यथा हम ले चुके हैं कि वी आर रिलेटिंग भांग टू द चिट्टा, जो चिट्टे की क्वांटिटी और भांग की क्वांटिटी को हमने कट्टे जोड़ दिया है। हमें आज इनको अलग करना है। भांग के 1 ग्राम की क्वांटिटी और चिट्टे की 1 ग्राम की क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। चिट्टा इज अ केमिकल ड्रग और उसमें उसको भांग के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन है आज के दिन में ये कि 3 इंटरिम ऑर्डर्स हाई कोर्ट में आ गए हैं कि गवर्नमेंट शुड फ्रेम अ पॉलिसी। आज मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉलिसी है, आज J&K में पॉलिसी है, आज गुजरात में पॉलिसी बनाने की पहल हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको, पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे अध्यक्ष महोदय। 5 साल हो गए उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद अभी बहुत ही जल्द महीने के अंदर उसका विस्तार कर रहे हैं। वो दे आर टेकिंग इट फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू मेडिकल यूज के लिए वो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल में तो नोडल स्टेट बना, जबकि हिमाचल को नोडल स्टेट होना चाहिए था। पिछले 5 सालों में जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको हमने खोया है। जो हमने कोर्ट में कहा उसको हमने किया नहीं। जो जनता को हम राहत दे सकते थे, जो मेरे साथी सभी बहुत सारे लोग इस पे बोल सकते हैं, दवाला जी भी बोलते थे पिछले वक्त में। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक लिबरल व्यू लेकर हमारे जो एक गांव के लोग किसी कारण इसमें जो है इलीगल ट्रेड में, सर इलीगल, अध्यक्ष महोदय एक और बात कहना चाहूंगा, 1 ग्राम भांग अगर मेडिकल पर्पस के लिए खरीदी जाती है वो इलीगल ट्रेड से ज्यादा महंगी होगी। अगर फार्मा कंपनी उसको खरीदेगी तो हमारे गांव का बच्चा क्यों करेगा इलीगल काम? वो लीगल काम करेगा मेडिकल पर्पस के लिए। आर्टिकल 21 के तहत वी हैव द राइट टू लाइफ। कैंसर पेशेंट को पूछिए, जब उसको दर्द होता है तो दवाई उसको कितनी जरूरी होती है, और सारी की सारी दवाई इससे बनती है, जो भांग से बनती है। ऐसे में बिल्कुल एक बड़ी सोच लेकर हमें फार्मा कंपनीज के लिए को लेकर आना चाहिए। जिस प्रकार में अन्य प्रदेशों ने इसमें बहुत आगे बढ़ के काम किया है, इसी प्रकार से हिमाचल में भी काम होना चाहिए। मैं ये इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को ये बात कहना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पे बहुत जल्द कोई पॉलिसी बनकर आएगी। और जो पूर्व में सरकार ने जो वायदे किए थे या कोर्ट में जो बातें कही थी उस पे खरा नहीं उतरी है, लेकिन हम जनता के विश्वास के ऊपर, और खास तौर पे जो ड्रग्स में भांग को चिट्टे से अलग किया जाए और भांग का जो इंडस्ट्रियल पर्पस है, मेडिसिनल पर्पस है, उसको हम आगे बढ़कर अपनाएं।